हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सीबीसीएस सिस्टम के बारे में और कोशिश करेंगे इसको सरल शब्दों में समझने की। तो फ्रेंड्स, अक्सर कॉलेज में देखा जाता है कि स्टूडेंट्स सीबीसीएस सिस्टम के एग्जैक्ट पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं, और क्योंकि इस सिस्टम में सेम प्रोग्राम के लिए डिफरेंट कॉलेज के कोर्स स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे में हम इस वीडियो में सीबीसीएस सिस्टम के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कॉलेज के डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर में अंतर कहाँ पर आता है, जिससे आपको न केवल एक बेहतर कॉलेज को चुनने में मदद मिलेगी, बल्कि कॉलेज के एकेडमिक्स में भी बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प मिलेगी। सीबीसीएस सिस्टम, जिसका पूरा नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये एक तरह का सेमेस्टर सिस्टम है जिसमें आपको अलग अलग सेमेस्टर में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज को चुनने का मौका मिलता है, और आपका रिजल्ट मार्क्स के साथ साथ क्रेडिट्स के बेसिस पर बनता है। इसे इसलिए नाम दिया गया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब आपके पास डिफरेंट कोर्सेज को चुनने की चॉइस होती है और रिजल्ट आपका क्रेडिट्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। इसमें साल में आपके पास 2 सेमेस्टर होते हैं। पहला जुलाई से दिसंबर तक चलता है और दूसरा जनवरी से मई तक। हालांकि इस स्केड्यूल में कॉलेज अपने एकेडमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है। अब अगर आप यूजी प्रोग्राम जैसे कि बीएससी, बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। पर सेमेस्टर आपके 4 सब्जेक्ट या कोर्सेज होते हैं, और इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स के आपके पास प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। इस सिस्टम में किसी भी यूजी प्रोग्राम के लिए आपके पास जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनको मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनकी डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैटेगरीज हैं कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज एंड एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज। तो चलिए अब हम इनके डिटेल्स में बात करते हैं। तो पहली कैटेगरी आती है कोर कोर्सेज की। तो कोर कोर्सेज वो सब्जेक्ट होते हैं जिनको पढ़ना आपके लिए कंपलसरी होता है। इनमें आपको चुनने की कोई चॉइस नहीं मिलती है। हर एक प्रोग्राम के लिए कोर कोर्सेज अलग अलग होते हैं, जैसे कि बीएससी पीसीएम के लिए अलग होंगे, बीएससी जेडबीसी के लिए अलग होंगे, बीए के लिए अलग होंगे। लेकिन आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, आपको उसके कोर कोर्सेज को आवश्यक रूप से पढ़ना ही होगा। अब कोर कोर्सेज की कुछ खास बातें जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, हम उस पर बात करते हैं। तो पहली तो यही है कि ये कोर्सेज कंपलसरी कोर्सेज हैं, जिनको आपको आवश्यक रूप से पढ़ना ही होता है। दूसरा, इन कोर्सेज का सिलेबस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने डिसाइड किया हुआ होता है, और जो कि फिक्स होता है। लेकिन हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास ये राइट होता है कि वो इसमें 20% तक का चेंज कर सकती है। तो आपको डिफरेंट कॉलेजेस के या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सेम कोर कोर्स के सिलेबस में 20% तक का चेंज दिख सकता है। तीसरी बात यह है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम जैसे कि बीएससी, बीए या बीकॉम के लिए जो कोर कोर्सेज की संख्या होती है वो फिक्स्ड होती है, और ये हर एक यूनिवर्सिटी या हर एक कॉलेज के लिए सेम होती है। इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बीएससी प्रोग्राम के कोर कोर्सेज की संख्या यूजीसी ने 12 डिसाइड की हुई है, तो ये हर एक कॉलेज या हर एक यूनिवर्सिटी में ये संख्या इतनी ही होगी। इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के कोर्सेज की, जिनको कहते हैं इलेक्टिव कोर्सेज। ये वो कोर्सेज होते हैं जिनमें आपके पास चॉइस होती है डिफरेंट कोर्सेज को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करने की। मतलब आपके पास डिफरेंट कोर्सेज की एक लिस्ट होती है, जिसमें से आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करना होता है कि आप कौन से कोर्स पढ़ना चाहते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज को मेनली 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DSE। दूसरा होता है जेनेरिक इलेक्टिव्स, जिन्हें कहते हैं GE। और तीसरा होता है प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन। इसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स यानी कि DSE ऐसे इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जो कि आपके कोर्सेज से ही रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर बीएससी पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, तो DSE जो इलेक्टिव्स होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड होंगे। जैसे कि फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स,
क्वांटम फिजिक्स हो सकता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या लीनियर अलजेब्रा जैसे कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं। दूसरे टाइप के इलेक्टिव्स होते हैं जेनरिक इलेक्टिव्स। तो ये एक ऐसे इलेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके मेन कोर्स से रिलेटेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे इलेक्टिव्स को जेनरिक इलेक्टिव्स बोला जाता है। और तीसरे टाइप के इलेक्टिव्स होते हैं डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट। तो इलेक्टिव के तौर पर यूनिवर्सिटी आपको थ्योरी सब्जेक्ट के बजाय कोई डिजर्टेशन या कोई प्रोजेक्ट दे सकता है जिसके मार्क्स एग्जैक्टली आपके थ्योरी कोर्सेज के अकॉर्डिंग ही जुड़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्टिव कोर्सेज की कुछ खास बातों की जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसमें पहला यही है कि यूजीसी ने हर एक प्रोग्राम के लिए इलेक्टिव कोर्सेज की एक लिस्ट डिसाइड की हुई है जिनमें से आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज को चुनना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूजीसी के द्वारा डिसाइड की गई जो इलेक्टिव लिस्ट हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूजीसी की वो लिंक दी हुई है जहाँ पर आप हर एक प्रोग्राम के लिए इलेक्टिव्स की लिस्ट देख सकते हैं। यूजीसी की इस लिस्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास ये राइट होता है कि वो अपनी फैसिलिटीज़ और अवेलेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में कुछ कोर्सेज़ को ऐड भी कर सकती है और कुछ कोर्सेज़ को हटा भी सकती है, और यहाँ तक कि इनकी संख्या बहुत ही सीमित भी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बीएससी पीसीएम के लिए यूजीसी की इलेक्टिव लिस्ट और डीयू की इलेक्टिव लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि इसमें कोर्सेज़ का जो संख्या है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के लिए जो इलेक्टिव कोर्सेज़ की जो संख्या होती है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने हिसाब से डिसाइड करता है, और ये संख्या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज हो सकती है। तो ऐसे में ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं वहाँ के इलेक्टिव कोर्सेज में आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हो। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के कोर्सेज की जिनको कहते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज, और शॉर्ट में कहते हैं AEC। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है ये आपके एबिलिटी या स्किल्स को इम्प्रूव करने वाले कोर्सेज होते हैं। तो CBCS सिस्टम में हर एक प्रोग्राम में आपके पास कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो मेनली फोकस्ड होते हैं आपकी स्किल्स या एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इन कोर्सेज को ही कहते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज। अब इन कोर्सेज को भी दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो कि हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज जिसे शॉर्ट में कहते हैं AECC, और दूसरे होते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं SEC। तो चलिए अब हम इन दोनों सब कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं। तो पहले की सब कैटेगरी है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज की। तो इसके अंतर्गत मेनली दो कोर्स आते हैं। तो पहला होता है कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल साइंस। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों कोर्सेज ही कंपल्सरी कोर्सेज हैं, और आप चाहे किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं आपको फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर में इन दोनों कोर्सेज को पढ़ना ही होता है, और इसके मार्क्स भी आपके रिजल्ट में काउंट होते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप चाहे किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर में कम्युनिकेशन एंड इन्वायरमेंटल साइंस ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने ही होते हैं। अब जो दूसरे टाइप के एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज होते हैं उनको कहते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज, या शॉर्ट में कहते हैं SEC। तो जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फोकस्ड होते हैं। अब इन कोर्सेज में जो खास ध्यान देने वाली बात है वो ये होती है कि इनमें भी आपके पास इलेक्टिव कोर्सेज की तरह चॉइस होती है। मतलब आपके पास स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज की एक लिस्ट होती है जिनमें से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करते हैं कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ कोर्सेज के स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की लिस्ट को देख सकते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज की भांति ही स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की लिस्ट में कॉलेज के पास ये राइट होता है कि वो अपनी फैसिलिटीज़ और अवेलेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कुछ कोर्सेज को ऐड भी कर सकते हैं और कुछ कोर्सेज को कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की जो संख्या है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है और हर कॉलेज के लिए ये अलग हो सकती है। तो इस प्रकार हमने
CBCS सिस्टम के तीनों टाइप के कोर्सेज के बारे में बात की और मैंने हर वो पॉइंट आपको बताया जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं अब आपके सामने इस पूरी इन्फॉर्मेशन का एक ओवरव्यू रखूँगा और साथ में हम बात करेंगे कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको एक बेहतर कॉलेज को चूज़ करने में मदद कर सकती है। तो हमने देखा कि CBCS सिस्टम में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है कोर कोर्सेज, जो कोर्सेज कंपलसरी होते हैं और हर कॉलेज के लिए सेम होते हैं। कोई भी कॉलेज इनके सिलेबस में केवल 20% तक का चेंज कर सकता है। दूसरे टाइप के कोर्सेज होते हैं इलेक्टिव कोर्सेज। तो ये वो कोर्सेज होते हैं जहाँ पर आपके पास चुनने की चॉइस होती है कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। ये मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, दूसरे जेनेरिक इलेक्टिव्स और तीसरा प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन। पर इलेक्टिव कोर्सेज की जो संख्या है वो हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग हो सकती है और हर कॉलेज अपनी फैसिलिटीज़ और अवेलेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इनको डिसाइड करता है। तो यहाँ पर भी कॉलेज के कोर्स स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है। तीसरे टाइप के कोर्सेज होते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज। तो वो कोर्सेज जो कि आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, जो कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंटल के सब्जेक्ट हैं। ये दोनों ही कंपलसरी हैं और आपको पढ़ने ही होते हैं। और दूसरे जो टाइप के होते हैं उन्हें कहते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज। तो ये वो कोर्सेज हैं जहाँ पर फिर से आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज के पास ये चॉइस होती है कि वो अपने फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इनको डिसाइड करें। तो किसी भी प्रोग्राम के लिए जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं और जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज होते हैं वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। कॉलेज के पास ये राइट होता है कि वो अपने अवेलेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इनको डिसाइड करें और इसके कारण ही सेम प्रोग्राम के लिए जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट होता है। तो ऐसे में कॉलेज को चूज़ करना एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी को सजेशन रहेगा कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, एक बार आप उसके इलेक्टिव कोर्सेज और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज की लिस्ट को ज़रूर देख लें और ये चेक कर लें कि उनमें आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं भी या नहीं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में CBCS सिस्टम के हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखा। अब अगली वीडियो में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के सेमेस्टर वाइज कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। मतलब आपको किसी प्रोग्राम में हर सेमेस्टर में एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि CBCS सिस्टम में आपके मार्क्स सिस्टम एग्जैक्टली किस तरह काम करता है और आप कैसे एकेडमिक्स में बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू।